क्या कहा? वो जाते जाते गुनगुना रही थी, सुनाना था पतिदेव को, कह रही थी देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। जैसे ही दरवाजे पर वह पहुंची, दरवाजा जैसे ही उसने खोला, फिर रवि भैया बोल पड़े देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी। मत ठगो मत ठगो, अम्मा मेरी है कि तेरी। देख तो लेते पहले, खुश हो रही थी। देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले, अम्मा मेरी है कि तेरी। करो पहचान किसकी अम्मा है। दूसरों को ठगो, दूसरों को ठगो, दूसरा नहीं ठग रहा है, दूसरा नहीं ठग रहा है। संजोग भैया तुम ही ठगे जा रहे हो कर्मों से, तुम ही कर्मों से ठगे जा रहे हो। हमें लगता है माँ मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, दूसरा नहीं ठगता, दूसरा नहीं ठगता। बुरा लगा क्या रवि भैया? क्षमा करना। आपको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जिनको लगा हो, पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, पर होता सबके साथ यही है। मत करो ठगाई, मत करो ठगाई। जितना नौकर ज़्यादा सेवा करेगा, ध्यान रखना कुछ ना कुछ वो दुकान में चोर रहा है, चुराई कर रहा है। संजय भैया जो नौकर विशेष सेवा करे, ध्यान रखना वही नौकर तुम्हारा धोखा दे रहा है, वही तुम्हारे दुकान से कोई ना कोई सामग्री चुरा रहा है। हाँ, जो ज़्यादा करेगा आगे पीछे, वह नियम से नौकर वह चोरी कर रहा है, चोरी छुप जाए इसलिए वो तुम्हारी खुशामदीद कर रहा है। समझ लेना माँ, जिस दिन वह प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश होकर कोई सामग्री ले आए ना, लाते ना कभी कभी, बहुत खुश होकर कुछ सामग्री ले आए, फूल माल जो भी कुछ ले आए, कोई वस्त्र भी ले आए, समझ लेना कहीं ना कहीं मेरी कल ठगाई होने वाली है। उस बकरे को भी क्या करते हैं पहले, बकरे को क्या करते पहले, बकरा भाई समझता नहीं बेचारा, उसको भी हलाल करने से पहले उसको भी सजाया जाता है, उसको भी सब कुछ किया जाता है। यही तो वंचना है, यही तो वंचना है, यही तो माया कसा है। समझो समय हो गया, समय हो गया, हो गया 1 घंटा हो गया, सुनते सुनते पता नहीं चला ना। कैसे चलेगा आपका जो दिन था माँ? अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, किसको बुरा लगता है? मान के पीछे माया, माया के पीछे माया, लोभ के पीछे माया, और क्रोध को छुपाने के लिए भी माया। हो गई चारों कषाय, हो गई चारों कषाय हो गई। कैसे कौन कैसे हम जीवन जीते हैं। जब तक हम सरल नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला, नहीं है होने वाला। माँ एक प्रश्न पूछ लूँ? बस एक प्रश्न पूछ के बंद करता हूँ, चल जाएगा कि बंद करूँ? एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना। जब आप उस कपड़े फटते हैं, सुई धागे से सीते हो कि नहीं? सुई धागे से सीते हैं, फिर उस सुई में जब धागा डालते हैं तब क्या करते हैं? सुई में धागा डालना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही उठाना धागा और डाल देना, जाता है क्या? ऐसे ही धागा सीधा नहीं जाता, फिर उसे क्या करते हैं? सीधा करते हैं, बहुत सीधा करते, बहुत सीधा करते हैं, पर सीधा होता ही नहीं। कई बार हाथ से वो सीधा नहीं होता, जाता ही नहीं। जैसे वहाँ तक जाता है छेद तक, पुनः टेढ़ा हो जाता है, वहाँ तक जाता है पुनः टेढ़ा हो जाता है। फिर क्या करते हैं माँ? उस धागे को लेते हैं और धीरे से, बताओ ना क्या करते हो? धीरे से, माताएं दिखा रही ऐसी कर लेते हैं महाराज जी। अरे गलत किया क्या? आप ही दो को, नहीं तो आपका तो चेहरा देख के मैं कर रहा हूँ। धीरे से मुख में डालकर उसे पहले मृदु किया, फिर सरल किया। कल मार्दव मनाया, आज सीधापन का आर्जव मनाया। धागे में उस सुई में, सुई के छेद में धागे को डालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको सीधा करना पड़ता है। पर सिद्धालय में जाने के लिए मुझे कितना सीधा होना पड़ेगा, विचार करो। सुई के धागे में जाने में उसको क्या करना पड़ा? आप लोग नहीं डालते क्या? आपने भी कभी सिलाई की अंकुश? नहीं किया ऐसा? मुंह में डालकर पहले गीला किया, गीला हो गया, मुलायम हो गया, अब सीधा हो गया। सरल होना है तो मार्दव को पहले, मान को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, फिर सरलता को यानी आर्जव को प्राप्त करो। किसमें छाना है? सुई के छेद में। सुई के छेद में तो धागा चला जाएगा। मुझे सिद्धालय में पहुंचना है तो सीधे हो जाओ। इमरती जैसे, जलेबी जैसे, गन्ने जैसे सीधे होंगे तो ही आगे काम होगा, तभी काम हो पाएगा। मोत्तूर्ण कुटिल भावम, वह जो कुटिल भाव थे,
वह वक्रता थी, उसको छोड़ देना, वही उत्तम आर्जव धर्म है। वही उत्तम आर्जव धर्म है। उस उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना है। हाँ, कितनी दगा हम दूसरों के साथ करते। किसी भी जीव ने एक अक्षर का भी ज्ञान तुम्हें दिया है। नीतिकारों ने कुरल काव्य में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, पापियों का पापी अगर कोई है कि जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किए थे, उस उपकारी को तुम भूल जाओगे तो वह सबसे बड़ा पापी है, विस्मृतम पापी। एक अक्षर अक्षस्य पदरस्य दातारम विस्मृतम पापी। एक अक्षर का भी ज्ञान, एक कण का, रत्ती भर का भी जिसने उपकार किया है, वो शिविरार्थियों कितनी सेवा कर रहे हैं तुम्हारी, कितनी सेवा कर रहे हैं। दुनिया कहाँ कहाँ से तुम्हें देखने आई है। तुम्हारे परिधानों को देखने नहीं आई है, तुम्हारे परिणामों को देखने के लिए आई है। कहाँ कहाँ से देश से पूरे लोग आपको देखने के लिए आए। कितना सजग तुम्हें रहना चाहिए। सीधे बैठो, कमर से नहीं, परिणामों से। हाँ, तुरंत सीधे हो जाते हैं। जैसे कैमरा घूमता है ना, तो व्यक्ति सीधे, मेरा भी कैमरा अच्छे से हाथ जोड़ लेता है, अच्छे से फोटो दिखा देता है और ऐसे कर लेता है, कितने बहाने बनाता है। अरे यहाँ तो कैमरे में कितने समय की फोटो आएगी, वहाँ तो केवली के कैमरे में तुम्हारी प्रतिपल की कैमरे की फोटो खिंच रही है। उसके कैमरे ठीक होने का प्रयास करो, ये तो कैमरा काम का नहीं है। अभी ये दो चार कैमरे वाले अभी इधर घुमा लो जिनवाणी भरे भैया, सीधे हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। ये क्यों भूल जाते हो कि वो केवली भगवान के केवल ज्ञान रूपी कैमरा चालू है, पल पल की फोटो खिंच रही है, पल पल की शूटिंग हो रही है। छोड़ो टेढ़ापन, छोड़ो दूसरों को धोखा देना। उस उपकारी के उपकार को समझकर उसके प्रति भी सरल हो जाओ, उसके प्रति भी सरल हो जाओ। कल भी कहा था, ये जो कुछ भी है सुन भैया, वो गुरु की ही देन है, गुरु की ही देन है। यहाँ से वहाँ तक देख रहा है पीछे, वो गुरु ने ही सिखाया। पहले मिले थे ना इंदौर में तुम्हारे, जब इंदौर में थे, मोना से पूछना, इंदौर में थे तभी संघ में प्रवेश हुआ था। और अभी भी विश्वास मानना, हिंदी बोलना भी नहीं आता था, हिंदी बोलना भी नहीं आता था। वह गुरु की कृपा और गुरु का सानिध्य है, गुरु का ही उपकार है कि आज, हाँ ऐसे ही है। पहले मुझे वह हिंदी बोलने के लिए, एक वाक्य बोलने के लिए विपिन भैया 10 मिनट सोचना पड़ता था। आज मैं कुछ बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है। वह गुरु की कृपा है। वह सब कुछ गुरु की कृपा है। वह गुरु ने एक एक अक्षर का जो ज्ञान दिया, हो जाओ सीधे, सीधे हो गए, कैमरा आ गया, हो गए 50 लोग तो सीधे हो ही गए। समझो, छोड़ दो वक्रता, ये दिखावा शुरू हो गया। कैमरे में मैं अच्छा आ जाऊं, उसके कैमरे में अच्छे हो जाओ, सीधे हो ही जाओ, तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिखावा छोड़कर अपने सरलता को प्राप्त करो, उस उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना। वह मायाचारी, कषाय, वंचना से रहित जो तुम्हारे परिणाम है, उससे रहित अपने निज आत्मा की पहचान करना, निज राजा को प्राप्त करना, यही उत्तम आर्जव धर्म है। माताओं, छोड़ दिया, कर दो त्याग। पूरा संसार, घर परिवार चलाने का ठेका अकेले आपने नहीं लिया, अकेले आपने नहीं लिया है। कह देना सीधी कि भैया ऐसा ऐसा है, चाहिए तो कल नमक चाहिए तो लाना। आप क्या करते हो, 4 दिन का रखा रहता है, पर फिर भी पहले से अर्जी लगी रहती है, जीतू भैया कि ख़त्म हो गया है, कल नमक नहीं मिलेगा। कहते कि नहीं, जबकि दूसरे दिन मिलता है। क्यों माँ, मायाचारी नहीं है क्या? अकेला ठेका आपने नहीं लेके रखा है, छोड़ दो माया, उत्तम आर्जव धर्मों को प्राप्त करना। करेंगे अभी चर्चा, करेंगे अभी चर्चा। अभी और कुछ बाकी है, अभी तो तीसरा ही दिन था, अभी तो तीसरा दिन था। और आगे आगे और अच्छी बातें समझने के लिए, समय को समझने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह
एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्माओं यात्रा चल रही थी, खोज चल रही थी उस समय की। समय को प्राप्त करने के लिए मेरी जो यात्रा चल रही थी, समय को समझे बिना समय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का आलंबन लेके उस सद्भुत समय को मुझे समझना था। कितनी यात्रा मैंने आज तक जगत में उस असत्य के लिए की, कितना संसार मैंने उस असत्य का बसा के रखा, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। जब तक उस समय रूपी सत्य को नहीं समझेंगे, सत रूपी समय को नहीं समझेंगे, तब तक हम भी समयसार होने वाले नहीं हैं। समयसार उपासकों, शिविरार्थियों, हमने उस समयसार उपासक से समयसार बनने की उस प्रयोगशाला को प्रारंभ किया था। पर जिस पर प्रयोग करना था उस द्रव्य की ही अगर हमें जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो कैसे और किस पे प्रयोग करें। इसलिए उसके अस्तित्व को, सत्य को और सत्य को समझने का आज पुरुषार्थ करना। पता होगा ही, 5वां दिन उत्तम सत्य। कितना कितना हमने सत्य दिखाने का प्रयास किया, बनने का नहीं। हमने आज तक अपने आप को सत्य बनाने का प्रयास ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक हम मात्र सत्य दिखाने का प्रयास करते गए, इसलिए उतने ही असत्य होते गए। पहले 4 दिन उन कषाय रूपी मलों को हमने साफ किया, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रम क्रम से एक एक उन कषायों को हमने दूर किया। उन कषायों को दूर करने के बाद कल शुचिता को प्राप्त किया, शुद्धता को प्राप्त कर लिया। अब उस शुद्ध द्रव्य की पहचान करनी है जिसे मैंने 4 दिनों में शुद्ध किया था। सत, जो द्रव्य का लक्षण है, उत्पादवय और द्रव्य से जो युक्त है, ऐसे उस सत्य की हमें व्याख्या समझनी है। क्योंकि संसार में अगर कोई सत्य है तो वह एक 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 ही मात्र वह सत द्रव्य लक्षणम है, वही सत्य है और वही समय भी मेरे लिए है। समय भी उस सत्य को ही समझने का है और सत्य से ही समय को भी समझना है। करते हैं प्रारंभ अपने उस सत्य की ओर बढ़ने का। करते हैं यात्रा समय को समझने का, उस सत्य को समझने का। नहीं समझ पाए माँ आज तक मैं नहीं समझ पाया अपने भीतर बैठे हुए उस समय को, समय यानी आत्मा। नहीं समझ पाए भीतर में बैठे हुए उस समय को, और ना समझ पाए बगल में बैठे हुए उस समय को। दूसरों को देखने में गमाया था मैंने समय, पर निज आत्मभूत नहीं प्राप्त कर पाया मैं समय। ये भी समय था, जिनवाणी भी वो भी समय था, और मेरे भीतर के समय को, उस सत्य को समझना था। हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं आकाश भैया कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य ही बोल रहा हूं। सत्य कभी चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सत्य को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सत्य तो होता है, सत्य तो होता ही है। कितना ही प्रयास करना, कितना ही प्रयास करना, उस अग्नि को तुम रुई से ढाक सकते हो क्या? करना करना, खूब प्रयास करना। वह छोटी सी चिंगारी भी क्यों ना हो अग्नि की,
उसके ऊपर कितनी ही तुम रुई लगाते रहना, वह तुम्हारी अग्नि बंद हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी। क्या अग्नि? भूल मत करो, वह अग्नि से उसके सामने रखी हुई रुई भी जल जाएगी। उस सूर्य के सामने बादल तो आ सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को ढाक तो सकते हैं, सूर्य को भी ढाक सकते हैं, पर आकाश भैया सूर्य को तुम नष्ट नहीं कर सकते। जो सत रूपी द्रव्य है उसको तुम ढाक सकते हो, प्रताड़ित कर सकते हो, पर उस सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। किस लिए बोलते हो झूठ? आप लोग तो शिविरार्थियों झूठ नहीं बोलते ना? बिल्कुल नहीं झूठ बोलते। कल जैसे लग जाएगी क्लास, फिर फंसो मत। पल पल में हम झूठ बोलते हैं, पल पल में हम झूठ बोलते हैं। जिनसे हमें झूठ बोलना भी नहीं होता, हम उनसे भी झूठ बोल देते हैं। नहीं महाराज जी, हम तो सत्य ही कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य नहीं कह रहे हैं, किंचित भी सत्य नहीं कह रहे हैं। जिन वचनों से दूसरे को संताप हो, वह वचन सत्य नहीं है। पाषाणोपेक्षा ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, पर संतावय कारण वैणम मोत्तूर्ण सपर हिदम वैणम। बोलना ही है, बोलना ही है, बोलना ही है, तो कैसे बोलो? थोड़े बोलना भी तो सीख लो, बोलना भी सीखो। हमें आज तक बोलना भी रवि भैया नहीं सीखा, नहीं सीखा। आज तक हमने बोलना भी नहीं सीखा, फिर जीना कहाँ से सीख लेंगे? सत्य वाणी नहीं सीखी, फिर सत्य जीना कहाँ से सीखोगे? समझना है, उस सत्य को ही समझना है। मात्र मात्र जो कथा कहानियां सुनते आए हैं वह नहीं सुननी है, वो तो सुना ही देगी, और सुनते आए हैं आगे भी वही सुनने मिलेगी। पर जिस बात को मैं आज तक नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया, ऐसी वह सत्य बात को समझो। समझना है, हो जाओ तैयार, हो जाओ उस सत्य की चर्चा सुनने के लिए। चर्या तो बाद में होगी, पर पहले चर्चा ही कर लेते हैं कि सत्य है क्या। जब तक उस सत्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक हम संत नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक संत नहीं हो पा रहे हैं, तब तक भगवंत भी नहीं हो पा रहे हैं।